So this is Active Engineering Classes. I welcome all of you on our channel. So दोस्तों जो आज हम पढ़ेंगे वो है एक पॉइंट डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. मैं लिखता हूं बोर्ड पे यहाँ पे. यस, आई विल राइट डाउन डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. सो सब में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं. सो इम्प्लिसिट फंक्शंस ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों भी कंबाइंड होंगे. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 इज इम्प्लिसिट फंक्शन. एक्स और वाई की भाषा में मिलावट होगा इसका. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 यानी क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों भी कंबाइंड होंगे और जो डायरेक्टली सेपरेट नहीं होंगे यहाँ पे. तो आप समझ सकते हो. यहाँ पे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. सो एग्जांपल विल बी लाइक दिस. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इन शॉर्ट इम्प्लिसिट फंक्शन यानी एक्स वाई की मिलावट. वैसे भी मिलावट का दौर है भाई. सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy. 3axy और एग्जांपल x log y प्लस y log x equal to 0. Fifth is x sin y plus y sin x is equal to 0. So in all these functions where we can say that both the terms of variable x and y are involved. यहाँ पर x और y दोनों भी वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी एक्स वाई की यहाँ पे मिलावट है. तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन यानी मिलावट वाला फंक्शन. यस. इसके स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स. दूसरा कलेक्ट द टर्म्स ऑफ dy by dx. Collect the terms of dy by dx on LHS and shift remaining terms on RHS. dy by dx वाले LHS में, बाकी सब कुछ RHS में. In RHS simplify to get dy by dx. Then we have to simplify to get dy by dx. फोर्थ थिंग इज यहां पे x में x वाला नॉर्मल डेरिवेटिव होता है. जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x. ये वो नॉर्मल वाला डेरिवेटिव. बट यहां पे y वाला अगर फंक्शन आता है dy dx यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y वाला फंक्शन अगर आया तो इसका डेरिवेटिव होगा f dash of y into dy by dx. फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखो मुन्ना. डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x. log y का डेरिवेटिव 1 by y का x के साथ into dy by dx. मतलब y वाले फंक्शन अगर आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव के लिए तो डेरिवेटिव एज यूजुअल नॉर्मल लेना into dy by dx. ये कंपल्सरी लिखना है यहाँ पे. और एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको. sin y का डेरिवेटिव cos y बट इनटू dy by dx. सिमिलरली cos y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस sin y इनटू dy by dx. तो इस प्रकार से हमें बेसिक बातें याद रखना है. यस, चेक आउट फ्रेंड्स. क्वेश्चन देखो आप. फाइंड dy by dx इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए स्क्वायर. इसमें वेरिएबल नहीं है. ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो साइन ऑफ ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा. और कांस्टेंट को हम के या सी बोलते हैं. तो जो दिया है वो लिख लेंगे. इम्प्लिसिट फंक्शन में यही स्टेप होता है. व्हाटएवर इज गिवन वी हैव टू राइट इट आउट वंस. तो जो दिया वो लिख लिया. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स यानी डी अपॉन डी एक्स अप्लाई करेंगे दोनों साइड में. डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. प्लस माइनस में डेरिवेटिव का बंटवारा होता है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0. साइन ऑफ ए स्क्वायर इज अ कंप्लीट कांस्टेंट. एक्स नहीं ना उसमें वेरिएबल. और यहाँ प्लस माइनस में डेरिवेटिव का बंटवारा.
दैट इज डेरिवेटिव ऑफ सम। आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, ये नॉर्मल हुआ, बट वाई स्क्वायर में 2y इंटू डी बाई डी एक्स। इसके बाद ये स्टेप आएगा, ये यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव x के साथ 2y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्लस उधर जाके होगा माइनस, सो 2y डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, अपना 2 कैंसिल हुआ तो डी बाई डी एक्स आया माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस प्रोडक्ट का टर्म डिवीजन में जाता, सो माइनस एक्स अपॉन वाई इज द कंप्लीट आंसर, यू कैन सी ओवर हियर। सो इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। चेक इट आउट। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम शुरू करने वाले हैं वो है क्वेश्चन, लिखा है बोर्ड पे, फाइंड डी बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, इसका गिवन लिखा हुआ है, जो दिया वहां पे लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन हम नहीं लिखते हैं। आप देख सकते हो पहला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, प्लस माइनस में डेरिवेटिव का बंटवारा। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस के अनुसार डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेपरेट हो जाएगा, अपना अपना डेरिवेटिव मिल जाएगा सबको। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। अभी अच्छे से देखो, यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y इंटू डी बाई डी एक्स, एंड प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, यू इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव। सो इन सभी बातों की वजह से चेंजेस आ जाएंगे इस इक्वेशन में। आप देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव x के साथ 2y डी बाई डी एक्स, 4 एज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। आप देखो ना प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव में, मतलब इसमें वैल्यू पुटअप करना है, u यानी x है और v यानी y है, अकॉर्डिंगली वैल्यू पुटअप किया है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, वी गेट, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बचता, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, और ये 2 2 जा 4 होगा, मतलब 4 जाके बाद 2 आएगा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का x के साथ डेरिवेटिव 1 आएगा। अब 2 को इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहां पे आप देख सकते हो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 से इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y। इसके बाद में क्या होता है, कलेक्ट द टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन LHS एंड शिफ्ट द रिमेनिंग टर्म्स इन RHS। डी वाई बाई डी एक्स वाले LHS में लेना, रिमेनिंग टर्म्स RHS में लेना। सो y डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस इधर आके होगा माइनस, ये 2y एज इट इज होगा, ये x उधर जाके होगा माइनस। इफ यू ट्रांसफॉर्म प्लस x टू दैट साइड इट विल बी माइनस x। उसके बाद में होता है टेकिंग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, y माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y माइनस x। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y माइनस x, प्रोडक्ट का टर्म डिवीजन में चला जाएगा। सो यहां पे डी वाई बाई डी एक्स, हाँ यहां पे एक बात याद रखना है, y और y, x और x, माइनस और माइनस, 2 और 2 ऐसे कैंसिल नहीं होता, वो कंप्लीट दोनों भी अलग टर्म्स है तो वो कैंसिल नहीं होंगे, यही आंसर होगा। सो इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शंस ऑफ द टाइप इम्प्लिसिट फंक्शंस। यस, चेक आउट।